अल्लाह। कितना टॉपिक होगा? देखे किताब है तुम लोग के पास? तुम लोग के पास एक किताब है, वो दे दो पीछे, दे दो काजल। चलो कोई बात ना, सुनेगा। 34 पैराग्राफ होगा ना। कहता है कि आई चेंज्ड इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड ए ह्यूज ऑरेंज टर्बन। मैंने अपना जोधपुर कोट बदल लिया। दो तरह का शर्ट जो होता है, शर्ट के कमीज में जो कॉलर जो होता है वो दो तरह से होता है, एक बंद होता है और एक खुला हुआ होता है। जैसे कि मेरा यहाँ पर खुला हुआ होता है और एक बंद होता है जो कि यहाँ पर एकदम पूरा सटा हुआ रहता है। ठीक, तो वो बंद टाई उन्होंने पहना, कोट पहना था। ठीक, और नानू काका जो मामा थे, किनका मामा थे? राइटर का। ठीक, तो राइटर के जो मामा जी थे वो बोलते हैं कि उन्होंने एक नारंगी कलर का बड़ा सा मेरे सर के ऊपर पगड़ी बांध दिया। पगड़ी होता है ना, टर्बाइन, तो पगड़ी बांध दिया। राउंड माई हेड, किसके चारों तरफ पगड़ी बांध दिया? सर के चारों तरफ। राउंड का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। राउंड मतलब गोल होता है, लेकिन चारों तरफ यहाँ पर होगा। क्या होगा? चारों तरफ। मेरे सर के चारों तरफ बड़ा सा पगड़ी बांध दिया। एक्ट एज ऑफ यू वेर माई, क्या लिखा है? ई आर ए सॉर्ट ऑफ एडीसी। एडीसी क्या बोले? कहाँ पे? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ई आर जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ई आर ही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देगा, एडीसी लिखा हुआ है ना। एडीसी का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर देखेगा, एड डी कैंप। एड डी कैंप। एडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एड डी कैंप। याद रखेगा, एड डी कैंप मतलब होता है अंगरक्षक। क्या होता है? अंगरक्षक। और इसका ये लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा बॉडीगार्ड। क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश वर्ड? बॉडीगार्ड। तो मामा जी कहते हैं, जो राइटर के जो मामा जी हैं, वो मामा जी राइटर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्ट एज टफ यू वेयर माई अर ए सॉर्ट ऑफ एडीसी। तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव करना ताकि तुम लगे कि तुम मेरे एडीसी हो, मतलब एड डी कैंप हो। एड डी कैंप मतलब इसका इंग्लिश बॉडीगार्ड। तुम इस तरह मेरे साथ व्यवहार करना कि तुम मेरा कौन है? बॉडीगार्ड। कौन बोलता है? नानू काका। ठीक, किसको बोलता है? अपने भांजा को, कि तुम इस तरह मेरे साथ इस तरह व्यवहार करना कि लगे कि तुम मेरा बॉडीगार्ड हो, अंगरक्षक हो। ही कॉशन्ड मी एज वी स्टार्टेड ऑफ लाला सोहन लाल्स हाउस। जैसे हम लाला सोहन लाल के हाउस घर पर चलेंगे तभी तुम वैसा व्यवहार करना। ठीक, अभी व्यवहार नहीं करना। जब हम चलेंगे लाला सोहन लाल के घर पे तभी तुम व्यवहार करना। किसके तरह? बॉडीगार्ड के तरह, मतलब एडीसी, मतलब एड डी कैंप की तरह व्यवहार करना। 35वां होगा, ए सेक्रेटरी इज स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स रिसीव्ड अस। ए सेक्रेटरी, स्पॉटलेस का मतलब होता है, स्पॉट का मतलब होता है धब्बा धब्बा। स्पॉट का मतलब क्या होता है? धब्बा धब्बा। जैसे कि मेरे चेहरे पर स्पॉट स्पॉट धब्बा टाइप का बन गया है ना, तो इसी को बोलते हैं स्पॉट। समझा? स्पॉट लेस का मतलब होता है किसी भी चीज का कमी होना, लेस कहलाता है ना। हाँ, तो लेस हो गया कमी होना, और स्पॉट का मतलब धब्बा धब्बा का नहीं होना, धब्बा धब्बा का कमी होना।
समझ में आया। तो उसके सेक्रेटरी जो वहाँ के थे, लिखा हुआ है कि ये सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स। अब बताओ तो इसका हिंदी क्या होता है। ए सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मतलब सचिव, सेक्रेटरी मतलब बॉडीगार्ड, अंगरक्षक कहलाता है, और उसका लैटिन वर्ड होता है एडीसी। ए सेक्रेटरी एक सचिव ना, एक सेक्रेटरी एक सचिव इन स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स, और जो उसका कपड़ा जो था वाइट था। कपड़ा क्या था, वाइट। और कैसा कपड़ा था, स्पॉटलेस, बिना धब्बा का। उसका पूरा बिना धब्बा का सादा कमीज पहना हुआ था। कुल मिलाकर ये चीज मेरा कहना है कि उसका जो शर्ट था बहुत ही वाइट था, कहीं भी किसी भी प्रकार का दाग नहीं था, ये चीज कहना था। ठीक। रिसीव्ड अस मतलब कि हम लोगों को लेने के लिए आए थे। जो सेक्रेटरी बिना धब्बा का जो कपड़ा पहने हुए थे, सादा कमीज, वो हमको लेने के लिए आए थे। लेने मतलब अगुवाई करना। रिसीव्ड मतलब यहाँ पर हिंदी क्या होगा शुद्ध इसका, अगुवाई मतलब कि लेने के लिए, अगुवाई मतलब लेने के लिए हम लोग को आए हुए थे। एंड सोड अस इनटू ए कूल वाइट रूम बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी वेल पोलाइटली। यहाँ पर कहता है कि एंड सोड अस इनटू, और मुझे दिखाया, कहाँ पर दिखाया, इनटू मतलब कि कहाँ पर ले जाके दिखाया, ए कूल वाइट रूम मतलब कि वाइट कूल वाइट रूम में ले जाके हमको बिठा दिया। ठीक। तो आस्क आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली मतलब कि बिना हमसे कोई भी किस काम से आया है, क्या काम है, क्या नहीं काम है, ये सब बिना इंक्वायरी किए हुए ही हमको एक ठंडे वाले जगह पर ले गए वहाँ पर। समझ में आया। हाँ, आगे कितना होगा, 36। कहता है कि जस्ट ड्रॉप्ड इन नानू काका सेड कैजुअली। नानू काका सेड कैजुअली। जस्ट ड्रॉप्ड इन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, जस्ट ड्रॉप्ड इन का ऐसे मतलब होता है कि तुरंत तुरंत अभी छोड़ा। जैसे हम कभी किसी को बोलते हैं कि कौन छोड़ा, कब आया, ना बोलता है कि हाँ तुरंते तुरंते अभी छोड़ा है। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, लेकिन यहाँ पर जस्ट ड्रॉप्ड इन का मतलब हो जाएगा यूं ही मिलने के लिए आ गए। जस्ट ड्रॉप्ड इन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूं ही मिलने के लिए आ गए। किसने कहा, नानू काका सेड कैजुअली मतलब कि मतलब बेरुखी अंदाज ना होता है, मतलब ऐसा ये बैठा हुआ है रूम में और बोल दिया कि को पूछा होगा तभी तो बोला कि कहाँ आया, तो बोलता है कि हाँ ऐसे ही मिलने के लिए आ गए, यूं ही मिलने के लिए आ गए, मतलब कि बेरुखी अंदाज में बोला। ठीक। अगला है आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन। कौन बोलता है, नानू काका। क्या बोलते हैं नानू काका कि आई हैड कम टू दिल्ली, हम किस लिए आए थे, हम दिल्ली आए थे। आई हैड कम टू दिल्ली मतलब हम दिल्ली आए हुए थे। फॉर द जमींदार कन्वेंशन मतलब क्या, कन्वेंशन मतलब कि अनौपचारिक भेंट मुलाकात करने के लिए। क्या चीज करने के लिए, अनौपचारिक भेंट मुलाकात करने के लिए। ए रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग यू, नो सिंस वी जमींदार आर नॉट एग्जैक्टली। जो जमींदार लोग जो होते हैं वो बिल्कुल भी प्रिय नहीं होते हैं, लोकप्रिय नहीं होते हैं। जो जमींदार होते हैं वो बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं होते हैं, पॉपुलर, एग्जैक्टली पॉपुलर। दीज डे आजकल के दिनों में, आजकल के दिनों में जमींदार जो लोग होते हैं बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं होते। लोकप्रिय का मतलब क्या, लोगों को प्रिय लगने वाला लोकप्रिय कहलाता है ना। दीज डे, वीपी मतलब बहुत सिंपल है, वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ठीक। वीपी वाइस प्रेसिडेंट हैज आल्सो सेंट ए केबल
उपराष्ट्रपति ने एक केबल का मतलब क्या होता है? केबल जो हम लोग बिजली वगैरह तो वो घर में जो टीवी देखते हैं डीटीएच वगैरह, तो उसमें केबल वगैरह का प्रयोग करते हैं, ठीक। तार जिसका मतलब होता है, तो बोलता है कि उपराष्ट्रपति ने हमको तार भेजा है। क्या बोलता है? कि उपराष्ट्रपति ने हमको तार भेजा है। मतलब तार मतलब यहाँ पर क्या? सूचना, संदेश, मैसेज। तार भेजा है। ही वॉन्ट्स टू सी मी, वह मुझे देखना चाहते हैं। देखना क्या मतलब? मिलना चाहते हैं। कोई भी किसी को देखेगा क्या? आजकल देख लेता है फोटो में ही, लेकिन यहाँ पर देखने का मतलब क्या? कि वो हमसे मिलना चाहते हैं। कौन मिलना चाहते हैं? बीपी, वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ लिखा हुआ है ना कि बीपी हैज आल्सो सेंट ए केबल और ही वांट्स टू सी मी, और वह मुझे देखना चाहता है। बीपी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमारो, लेकिन वह कल तक वाशिंगटन से नहीं आ पाएंगे। वाशिंगटन कहाँ है? अमेरिका में। तो इसका मतलब है कि नानू काका कहाँ की बात कर रहे हैं? अमेरिका की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन कल तक समय नहीं है। मिलने के लिए कल तक समय नहीं है। आई थाउट, मैंने सोचा या मैंने समझा। आई माइट एज वेल सी लाला जी एंड टेल हिम वाट अरेंजमेंट्स वी द जमींदार्स हैव मेड फॉर ए एग्रीकल्चरल वोट। मैंने सोचा कि आई माइट एज वेल सी, जैसे ही हम लाला जी को देखें, भेंट करें, एंड टेल हिम, और हम उसको बता दें, एंड टेल हिम, और उसको हम बता दें कि व्हाट अरेंजमेंट्स वी, हम लोगों ने क्या व्यवस्था किया है। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था। हम लोगों ने क्या व्यवस्था किया है, हम लाला जी को थोड़ा बता दें। द जमींदार्स मतलब कि जमींदार ने हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल वोट, जमींदार ने कृषि वोट के लिए क्या आवश्यक काम किया है, ठीक। मतलब कि ये इसलिए उनको बतला रहे हैं ताकि हमको किसी तरह मिलने के लिए, मंत्री से मिलने के लिए दे दिया जाए। जो कि हालांकि ये सब बात जो वो बतला रहा नानू काका, सारा का सारा बात गलत है, झूठ है। कहाँ से बात गलत है? नहीं, और उससे पहले, और उससे जमींदार का बात तो अभी हम बात किए। उससे पहले, सबसे पहले तो ये चीज़ वो बात जब किया सेक्रेटरी से, क्या बोला कि हम दिल्ली जो आए हुए हैं, ठीक। तो ये तो बात गलत बोला कि दिल्ली हम आए हैं मंत्री से मिलने के लिए, लेकिन ये बात गलत था, है ना। और उसके बाद अब से जितना भी बात बोल रहा है नानू काका, सब बात उसको झूठ बोल रहा है, ठीक। क्या झूठ बोल रहा है आगे पता चलेगा। 27वां होगा ना, 37। नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ, यहाँ पर ट्रेल्ड ऑफ का मतलब देखो क्या होता है। O है। दम तोड़ना। अब दम तोड़ना सांस मर न रहा था, वो बात कुछ और था। दम तोड़ना मुहावरा वगैरह ना होता है, तो वो मुहावरा का प्रयोग किया हुआ ट्रेल्ड ऑफ। देखते हैं क्या बोलता है। नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ, नानू काका एक तरह से दम तोड़ रहे थे। यहाँ पर ट्रेल्ड ऑफ का मतलब होगा दम तोड़ना। नानू काका एक तरफ से क्या कर रहे थे? वो दम तोड़ रहे थे। क्यों दम तोड़ रहे थे पता है? आगे पता चलेगा। अभी तो ऐसा हमको पता है, लेकिन आगे तुम लोग को पता चलेगा क्यों दम तोड़ रहे थे। ऐसा बात कौन बोला? नानू काका बोले। अगर जहाँ हम बोल रहे हैं कि नानू काका दम तोड़ रहे थे, तो नानू काका बोल दिए हटा पेन। हाँ, कौन बोल रहा था? हाँ, वो बोल रहे थे, उसका जो भगना था, भांजा, वो बोल रहे थे कि मेरे मामा जी ना दम तोड़ रहे हैं। क्या चीज़ दम तोड़ रहे हैं? एंड आई कुड सी, और मैंने देखा। एंड आई कुड सी मतलब मैंने किसको देखा? नानू काका को, मामा को हम देख रहे थे कि वो दम तोड़ रहे हैं। डैट की ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी,
इम्प्रेशन का मतलब होता है छाप छोड़ना, कोई अलग सा पहचान बना के उसके ऊपर छाप छोड़ना। उसका मामा बोलते हैं अपने, ये नहीं सॉरी, ये भैगना उसका बोलता है मामा के बारे में कि मेरे मामा जी ना, हम लोग को बतला रहे हैं कि मेरे मामा जी दम तोड़ रहे थे और मैंने देखा अपने मामा जी को कि वो सेक्रेटरी के ऊपर, सचिव के ऊपर किसी भी प्रकार का छाप नहीं छोड़ रहा। मतलब कि किसी को होता है ना कि किसी भी बात में मोह लेना है, उसको पटा लेना कि ना तुम ऐसा करो, हम ये लोग सब झूठ बोल रहा था। ऐसा बोल के उसको अपने तरफ मोहने का कोशिश कर रहा था कि हम ये सब बात बोलेंगे तो, लेकिन इससे किसी भी प्रकार का प्रभाव सेक्रेटरी के ऊपर नहीं पड़ रहा था कि ये सब बात सुन के हमको मिलने के लिए दे दिया जाएगा, लेकिन वैसा कहीं कुछ नहीं हो रहा था। Who was just being polite, वह मतलब कि धीरे 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 क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। जो कुछ फेंकता है ना, नहीं फेंकता, हम कोई जाता है कुटमैती तो मेरे पास इतना ज़मीन है, ये है, दिस है, डैट है, तो इस तरह का बात वो बोल रहा था। और बोलने के बाद वो फिर धीरे धीरे कंट्रोल हो गया, शांत हो गया। इसके बाद क्या होता है, एंड प्लेइंग इट सेल्फ एंड प्लेइंग इट सेल्फ, और वो धीरे धीरे शांत होकर अपना व्यवहार उसी तरह व्यवहार करने लगा जिस तरह एक आम आदमी से व्यवहार करता। आई विल हैव टू सी वेदर लाला जी इज फ्री। हाँ, तो सेक्रेटरी साहब बोलते हैं कि मुझे देखना होगा कि लाला जी फ्री है या नहीं। ठीक, उसके बाद द सेक्रेटरी सेड, किसने बोला, सचिव ने बोला कि मुझे देखना होगा लाला जी फ्री है या नहीं है बात करने के लिए आपसे। ही सेल्डम सी, और यहाँ पे अर का मतलब हो जाएगा और अथवा, विजिटर्स विदाउट ए प्रीवियस अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब, अपॉइंट मतलब कोई भी चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट देते हैं ना। अगर जहाँ हम बड़े आदमी हैं तो हम ऐसे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, तुमको एक तिथि लेना पड़ेगा। हम डायरेक्ट पीएम से, सीएम से, कोई भी उच्च अधिकारी जो होता है, जैसे कोई गजस्ट्रेट ऑफिसर होता है, उससे हम लोग मिल सकते हैं कभी भी, लेकिन पीएम से मिलने के लिए उनका हर एक मिनट कोई ना कोई काम के लिए बिजी रहता है। इसीलिए हमको अगर जब मिलना है तो उसको पहले ही एक चिट्ठी के माध्यम से बताना पड़ेगा कि सर हम इस दिन आपसे मिलना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन हम बोले कि सर इस दिन 1 तारीख को मिलना है, वो हमसे मिलिए लेगा। अगर जहाँ 1 तारीख को वो कहीं और बिजी होंगे तो मेरा अपॉइंटमेंट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देगा, कहेगा सर आपका इस दिन आप इस तरह नहीं मिल सकता, आप अगले दिन ट्राई कीजिए। ठीक, वो ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, कोई भी किसी से भी मिल सकता है, लेकिन एक निर्धारित समय के लिए। ठीक, तो सेक्रेटरी साहब क्या बोलते हैं किसको, नानू काका को, कि हमारे जो मंत्री जी जो हैं वो बिना किसी मतलब कि पहले से जो आए हुए हैं और जो अपॉइंटमेंट लिए हुए हैं, जो पहले से एक निर्धारित जो तिथि जो है वो आपको रखना पड़ेगा। बिना निर्धारित तिथि वाले व्यक्ति से मिलने के लिए मेरे पास मंत्री जी के लिए समय नहीं है, इसीलिए हम आपको नहीं मिलवा सकते हैं। ठीक, कितना था पैराग्राफ, लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी फुर्सत में होंगे। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री मतलब लाला जी फुर्सत में होंगे। बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर द अनहर्ड गरगर ऑफ हुक्का। ठीक, क्योंकि लगे हुए कमरे में हमने एक आराम से हुक्का की आवाज़ सुना। हुक्का क्या होता है पता है, अधिकतर यूपी में, दिल्ली साइड में और मतलब कि बाहर दूसरे जगह शहर में जैसे कि पब होता है जहाँ पे लड़का लड़की जाता है, दारू गांजा भांग सब तरह का खाता पीता है, तो वहाँ पर एक हुक्का होता है रखा हुआ, इसको मुंह में लेकर पीता है, पूरा धुइयाँ लंबा सा लाठी सा बना और मुंह में लेकर उसको,
उसमें भी कोई किसी जिस तरह सिगरेट होता है ना, तो उसमें भी कोई केमिकल मिलाया जाता है, और जो कि उसको धुआं से इस तरह लेता है हुक्का। और जब वो हुक्का लेता है ना, तो वो आवाज़ करता है सुर सुर सुर, जैसे सुरसुरिया बजाते हैं, फूकते हैं ना, सुर आवाज़ करता है, तो उसी तरह वो भी आवाज़ कर रहा था। बोला कि हम बगल के कमरे से देखें कि हुक्का का आवाज़ आ रहा था, हम बैठे थे तभी तो। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और तब हमने सचिव को लाला जी से बात करते हुए सुना था। जब वो हुक्का ले रहे थे तभी हम सचिव को लाला जी से बात करते हुए हम सुने थे। अगला पैराग्राफ क्या होगा? 39 वाट डे इज इट? वाट डे इज इट मतलब क्या हुआ, बताना कोई हिंदी। वाट डे इज इट, आज कौन सा दिन है? आज का इंग्लिश न लिखा है, अब देखो लिखा है आज का इंग्लिश, कहाँ तुम पढ़ लिया? डे लिखा है ना, टुडे लिखा है कि डे लिखा है? वाट डे इज इट, अच्छा हाँ टुडे, तो आज कौन सा दिन है? वाट डे इज इट टुडे, आज कौन सा दिन है? नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका ने किससे पूछा? मुझसे। मुझसे यहाँ पर कौन है? मनोहर जी। वो बोलते हैं नानू काका ने मुझसे पूछा कि आज कौन सा दिन है। ठीक, उसके बाद 40 आई थाउट ही वाज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस। लाउड का मतलब जोर से ना, बोलता है कि कोई धीरे धीरे बोल रहा है तो उसको बोलते थोड़ा लाउडली बोलो न, मतलब कि थोड़ा जोर से बोलो न। हाँ, आई थाउट ही वाज स्पीकिंग इन ए अनयूजुअली लाउड वॉइस। ट्यूसडे आई टॉक